हेलो स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि स्टेट बोर्ड में दिया गया है। जैसे 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल 0 दिया हुआ है। फाइंड साइन ए, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर। फर्स्ट, देर इज गिवन एज इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई करेंगे हम। 5 sec थीटा ट्रांसफर कर रहे हैं इसको 12 cos थीटा cosec थीटा माइनस का उधर जल राइट हैंड साइड में जाते ही प्लस का हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये रेशो कैसे होता है। अगर cos को हम इसके नीचे, cosec को इसके नीचे ला रहे हैं sec के नीचे, तो डिजिट है, जो न्यूमेरिकल डिजिट है वो दूसरे इसके नीचे जाएगी। तो ये हुआ आपका sec थीटा अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू 12/5। sec थीटा क्या होता है? अगेन sec थीटा 1 cos थीटा और अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा। 12/5 ये रेसिप्रोकल है, इसको करेंगे 1/cos थीटा sin थीटा अपॉन 1। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये बन गया हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा cosec थीटा, सॉरी, हाँ cos थीटा, ठीक है। cos थीटा इक्वल tan थीटा, tan थीटा इक्वल 12/5। ओके, सिंपल मेथड वाई, या तो सिंपल मेथड निकालो। वाई ट्राई राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा ये लिया आपका ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 12, परपेंडिकुलर हो गया आपका बेस 5। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस h हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इज इक्वल 12 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर 144, 12 इंटू 12 144, 5 इंटू 5 25, दिस इज 169 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। तो हाइपोटेन्यूज इज 13। ओके, व्हाट इज द फाइंड द साइन थीटा, साइन थीटा p अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 cos थीटा b अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल बेस 5/13। ओके, sec थीटा रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और 13/5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में वाई ट्रिग्नोमेट्री में बाय राइट एंगल ट्राइंगल्स है एंड यूज द पाइथागोरस। ओके, नोट करें। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, खाली हम जैसे ले tan थीटा इज इक्वल टू
1 दे रखा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल 1 से क्या करें, तो 1 से हम कर सकते हैं 1/1। तो ये क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन राइट अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बेस इक्वल 1, परपेंडिकुलर ऑल्सो 1। तो हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस 1 √2। हाइपोटेनस इज अवर √2। टू प्रूव फाइंड द वैल्यू sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा plus cosec theta. Okay, we know that sin theta is equal to p upon b, sin theta p upon hypotenuse plus cos theta b upon hypotenuse, sec theta reciprocal of cos theta h upon b and plus cosec reciprocal of sin theta h upon p. Put the value from figure. Perpendicular 1, 1 upon hypotenuse √2 plus base again 1, 1 upon √2 upon hypotenuse is √2 upon 1 प्लस, ये ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, 1 √2 अपॉन 1, एलसीएम लेंगे ऊपर का, √2 एलसीएम, तो 1 प्लस 1 सेम एलसीएम 1, √2 प्लस √2, ये आपका आ गया 2 अपॉन √2 अपॉन 2 √2, एल्स की बाहर की डिजिट ऐड होती है बेटा, और अपॉन 1, इसको करेंगे आगे 2 अपॉन √2 रेसिप्रोकल का हो जाएगा 1 अपॉन 2 √2, 2 से 2 कैंसल और 1 अपॉन √2 इंटू √2 2। दिस इज योर आंसर। एट पॉइंट 3 एक्सरसाइज है, इसका ये दे रखा है 1 प्लस tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड, आप तो क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज चेंज हो गई है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इन ब्रैकेट इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अभी ये इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करने से पहले देखिए, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला tan थीटा sec थीटा cot थीटा cosec थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और राइट हैंड साइड में सिंगल डिजिट है 2। तो क्या है कि बड़े, ये बहुत बड़ा है और ये छोटा सा सिंगल डिजिट है। तो एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको कहानी, कि पौधा लगाते हैं अपन, पौधे को बड़े होने में कई वर्ष लग जाते हैं। बारिश के मौसम में पौधा लगाया, कहो तो वो बड़ा ही नहीं हो, गल जाए, और पेड़ बनने में उसको कई वर्ष लग जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बड़े पेड़ को काट पीट दें तो कुछ ही मिनटों में छोटा हो जाएगा। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ी दिख रही है देखने में, तो बड़े साइड को लेंगे, इसको काट पीट के हम क्या कर देंगे, छोटे साइज में बनेगा 2 आ जाएगा।
तो ऑलवेज ध्यान रखें, जो भी बड़ी आपको होल स्क्वायर लग रहे हैं, मल्टीप्लाई होके बड़ी डिजिट बन रही है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, शॉर्ट डिजिट को प्रूफ RHS मिलेगी। तो LHS लिखा, LHS। और दूसरा साइन, साइन थीटा कॉस थीटा नेवर चेंज, इनको कभी भी चेंज नहीं करते हैं। ओके, क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, उसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ओनली फॉर चेंज, ओनली फॉर चेंज आंसर, आंसर के लिए चेंज करेंगे, कि आंसर लाना है लास्ट में तब चेंज करेंगे। और बाकी टेन टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा को इसके फॉर्म में चेंज करते रहे। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा। तो फिर दोबारा देख लें, साइन और कॉस को कभी चेंज नहीं करना है, लास्ट और चेंज करेंगे तो लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में आंसर लाने के लिए। अदर फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा change into in the cos sin form, sin upon cos theta upon sin theta 1 upon cos theta 1 upon sin theta। here मैं इस 2 का हटा देता हूं, आंसर लाऊंगा 2 ही लाना है मुझे। तो वी नो दैट आप जितने भी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं उनको लगाइए, जिससे आप बार बार लिखने से आपको याद भी होगा। tan थीटा इक्वल, और इसके अलग से सेपरेट नंबर मार्क्स मिलते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं उनको पास पास लिख लेंगे। सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा होता है। अगर आपने ये लिखा तो इसका 1/2 मार्क्स पक्का है। आप अगला आगे क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो जाता है आपका, तो यहाँ 1/2 फुट 1/1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/, cos थीटा इन सेकंड ब्रैकेट 1/1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। टेक एलसीएम बोथ साइड, cos थीटा एलसीएम 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, cos को, तो cos आएगा। कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं उतना ही आता है। इस cos को डिवाइड करा 1 से तो cos ही आएगा, cos का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से तो cos थीटा प्लस cos से cos को डिवाइड करा 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से sin थीटा। cos से cos कैंसिल, 1 टाइम और 1 into 1 1। ओके, सेम sin थीटा एलसीएम, तो यहां sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है दोनों में। अब ये ध्यान दें, यहाँ मल्टीप्लाई करने से पहले एक मिनट, दोनों का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो एक बार इस पॉइंट को देखें।
साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए हो गया और ये बी वाला पोर्शन, वन को बी लिख दिया हमने, ये ए और ये वन बी। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप कंफ्यूज मत होना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम है। तो हम इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अगेन सेकेंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री में बिना आइडेंटिटी के कोई भी लाइन आगे स्टेप नहीं बढ़ सकती है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, मैं दोनों लिख रहा हूं माइनस वाली भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये दोनों के लिए है, माइनस वाला आ जाए तो माइनस में और प्लस में है तो प्लस में। अभी प्लस वाला है, इससे भी यूज करके लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 आ रहा है, 2 इंटू ए माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हेयर एक आइडेंटिटी लग रही है, देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी जगह हमने लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 माइनस से प्लस का 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये आपका 2 बचा, इट इज राइट हैंड साइड। इस प्रकार आपको ये करना है। ओके, मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मुझे मोस्ट लग रहे हैं उनको करा रहा हूँ, और आप पर जो नहीं आते हैं वो आपके लिए मोस्ट है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आपके लिए मोस्ट है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको एग्जाम से एक दिन पहले करके जाना है जो आप पर नहीं हुए हैं। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जो अक्सर बोर्ड में आते रहते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 2 सेक। ये पड़ोसी को ध्यान बड़ा जरूरत है कि राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है। एलएचएस ले रहे हैं हम, एलएचएस दोबारा इसका ऐसे ही लिखेंगे, एलएचएस लिखेंगे। अब देखिए इसमें सभी साइन है, कॉस भी है, साइन और कॉस की फॉर्म में कुछ, तो मैंने कहा था इससे पहले वाले में साइन और कॉस को कभी चेंज नहीं करें, नेवर चेंज आफ्टर फॉर आंसर। टेक एलसीएम, वन जैसे एलसीएम कैसे लिखते हैं, 1/3 प्लस 2/5 होता है, एलसीएम हम ले सकते हैं इसका 3 इंटू 5 ऐसे लेंगे। तो ये ब्रैकेट में लगाया, फर्स्ट डिजिट है आपकी 1 प्लस साइन ए, सेकेंड डिजिट कॉस ए है, एलसीएम हो गया दोनों का मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे 3 कैंसिल, 5 है, 5 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 इससे होता है डिनोमीटर से, ऐसे ही सेम प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3,
ये आपको समझ में आ गया इस प्रकार। अब दोबारा देखें, यहाँ 1 + sin a से 1 + sin a एलसीएम को डिवाइड करा तो ये कैंसिल हो गया, आपका cos a बचा, cos का मल्टीप्लाई ऊपर उसी के डिनोमिनेटर से cos a cos स्क्वायर a हो गया, प्लस cos a से ये कैंसिल, खत्म, डिवाइड कर रहे हैं एलसीएम को तो ये बचा रह गया, ये 1 + sin a और 1 + sin a, तो होल स्क्वायर 1 + sin a का होल स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी आई थी आपकी a + b होल स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है, a + b होल स्क्वायर लग रहा है इधर। तो आइडेंटिटी cos स्क्वायर a+1, वन का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी में दोबारा लिख देता हूँ, आपको नहीं है याद तो जितनी बार लिखोगे आपको उतना बार याद होगा। आइडेंटिटी लग रही है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी को हमेशा अल्फाबेट में लिखें जिससे कि क्वेश्चन से अलग दिखाई दे। अलजेब्रा में भी पढ़ाऊंगा जब तो बिल्कुल ये कैपिटल लेटर में लिखी होनी चाहिए। तो a मीन्स यहाँ है आपका 1 + sin, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू 1 का करेंगे तो 1 ही होता है, लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं है। अब इधर देखो, इसको एलसीएम को ऐसे लेंगे 1 + sin a इंटू cos a। अब यहाँ देखिए आप, ये साइन स्क्वायर a और ये cos स्क्वायर a, आइडेंटिटी बन गई हमारी साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 1, और ये पहले से ही 1 है, प्लस 2 sin a अपॉन में 1 + sin a ब्रैकेट cos a, जोड़ेंगे इनको 2 + 2 sin a 1 + sin a इंटू cos a, एल्स कॉमन लिया ऊपर से 2 कॉमन लिया तो 1 + sin a अपॉन 1 + sin a इंटू cos a। 1 + sin a से 1 + sin ब्रैकेट में आने के बाद ही कैंसिल होगा, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। अब ये आपका आया 2 इंटू 1/cos a। अभी मैंने कहा था cos और sin को केवल आंसर के लिए चेंज करना है, अब हमें आंसर लाना है, इसको चेंज करना है। 1/cos a इज इक्वल टू sec a होता है, तो 2 sec a, इट इज राइट हैंड साइड। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रॉब्लम और लेता हूँ, नोट करें आप इसको। ये रूट वाली प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों में ही आती है। इस प्रकार के बहुत ही इजी है इसलिए साइन 1 इन रूट 1 + sin a 1 1 - sin a। जब भी ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना है, इक्वल sec a + tan a प्रूव करके लाना है, sec a + tan a। इसके लिए क्या करना है, ये रूट वाला है, एलएचएस ले रहा हूँ दोबारा, एलएचएस इसको दोबारा लिखते हैं ऐसे 1 + sin a और 1 - sin a, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट conjugate of denominator mean 1 - sin a
इज 1 प्लस साइन ए होगा। कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करना है, माइनस का आ जाए तो प्लस और प्लस का हो तो माइनस, मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, एक बार प्लस में एक बार आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो गई माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा दिए तो 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ फिर एक आइडेंटिटी लगा रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। ये मदर फार्मूले से, तो इसको देखेंगे बेटा इधर, जो भी गलती करोगे यहाँ यहाँ कट कर देते हैं जल्दी से आप लोग, वो कट नहीं करना है इसको, ये डबल डिजिट है, 2 डिजिट्स सेपरेट, 2 डिजिट्स कनेक्ट बाय माइनस, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब ये सिंगल डिजिट हो गई विदाउट एनी साइन। अब इसका रूट हट जाएगा, 1 प्लस, रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हटा देते हैं, 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर रूट दोनों हटते हैं, स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ हटते हैं, कॉस ए, सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी जैसा कि मैंने आज कहा था, केवल आंसर लाने के लिए साइन ए और कॉस ए को चेंज करते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टेन ए इक्वल आर एच एस, ये आपका आर एच एस हो गया। एक प्रॉब्लम और लेंगे आपकी, इसको नोट करें, साइन ए प्लस कोसेक ए, मोस्ट है अक्सर आया हुआ है, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कई बार बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में भी आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, अगेन राइट साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज हो रही है आपकी, कौन सी आइडेंटिटी होगी, 2-3 बार आ चुका है, अच्छी तरह रख लें इनको याद, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट स्क्वायर ऑफ प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाई ऑफ बोथ डिजिट्स। ओके, तो स्क्वायर ऑफ साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ट्वाइस दोनों का मल्टीप्लाई एंड ट्वाइस प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, सेम कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। राइट रीअरेंज साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी बनाने के लिए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी बन गई देखो, ये
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। टू वाले एक साथ ले लेंगे हम, टू साइन ए कॉसेक ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए, और लास्ट में रह गया हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारा जो है उसमें टेन है, कॉट है, बाकी सब बदल गए। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास पहले से ही है, आइडेंटिटी लिख देंगे तो बहुत बढ़िया है, और डायरेक्ट याद है तो वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ऐसे ही जो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल कॉस ए, रेसिप्रोकल इसका सेक ए, तो ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। और सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर ए, अब सब में थीटा ए लगा दो चलो, ये आइडेंटिटी है बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कितनी आइडेंटिटी लग गई, 1 2 3 4 5 आइडेंटिटी लग गई है एक में। ये इसकी जगह 1 आ गया प्लस 2 इंटू इसकी जगह फिर 1 प्लस इस टू इंटू 1 प्लस सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 2, या तो एक लाइन और बढ़ा दो, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, और इनको बाद में लिख देंगे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये जुड़ के सब आ गए आपके 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आर एच एस। राइट हैंड साइड मोस्ट क्वेश्चन है, नोट करें। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन का इंट्रोडक्शन कल पढ़ाएंगे आपको, तो नोट करें। ओके।